वैसे चिल कैसे करते हो तुम? लाइक अगर पार्टी करनी है या चिल करना है तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स या पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे I just मौज। use my fame भाई, like I'm just like hi I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you're चल रहा free। है, ये करते हो? और नहीं तो like but I'm doing them a favor, वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन। So that's what I do if I ever have time। But personally मैं एक बात बताऊँ, luckily मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं enjoy करती हूँ। मेरे को मेरे काम से chill करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होके जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब एलजीबीटीक्यू वाले लोग हैं वो हैं? हाँ, कई मतलब शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है। प्लस आपको थोड़ा पागल फ़ील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ की होंगी, जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा, चाह के भी। बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है, "हाँ, हाँ, समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है।" तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन एलजीबीटी फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं एलजीबीटी फोकस, तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाई हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं एलजीबीटीक्यू की? हाँ, सी बहुत शुरू-शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फ़ील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफ़स्टाइल के लिए बनी। उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा एन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था। तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए, तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली, फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएँगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में। तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है, वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज़ करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज़ करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था। किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज़ के स्क्रीनशॉट ले लेके लोग मीम्स बना रहे हैं, तो उस वजह से मेरी अच्छी पीआर मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट एलजीबीटी क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूँगी तो कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर या आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है? किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी ऑब्वियसली आई जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है। आप चढ़ते हो, फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो, और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो, एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली। क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो आप जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार बुरा, मेरे को पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई पीआर में मैं पैसा खर्चूँगी, उसके बजाय तुम ही कर रहे हो, तो व्हाई नॉट? हाँ, ये सही है, सही स्मार्ट हो आप वैसे।
कभी इस ऐसा हुआ है मामले तुम में। बाहर पब्लिकली जा रहे हो पेरेंट्स के साथ और कोई आया फोटो खिंचवाने के लिए, फिर पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, वो कह रहे हैं यार वाह भाई अब लड़की ने कुछ बढ़िया नाम कर दिया। हाँ, ये एक्चुअली मेरी फेवरेट मोमेंट है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मना रही होती हूँ कि यार कोई ना आए, कोई ना आए, क्योंकि अकेली हूँ तो मैं जैसे झल्ली सी बन के घूम रही होती हूँ, तो मेरे को होता है कि फ़ोटो भी अच्छी नहीं आएगी। फिर जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो मेरा रहता है कि यार कोई आ जाए एक बार। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा ऐसे भगवान बना के रखा है ना लोगों ने, क्योंकि जो उन्होंने किया है मतलब मुश्किल है यार। क्योंकि आपको मतलब मुझे जिन लोगों को फेस करना है उससे 10 लोग बढ़ के मेरे पेरेंट्स को फेस करना है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले वाली जनरेशन फेस करनी है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो तो और कम चिल होंगे, तो उस वजह से उनको भी अलग अटेंशन मिलता है। मतलब मेरी मम्मी का अलग फैन पेज चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, आंटी खुश हो रही होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट, कि कितना खर्चा आता है, क्या हर कोई ये कर सकता है अफोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफिकली कुछ जगह से कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ, बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ, अच्छा। बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकियाट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें वो सिर्फ आपकी जो स्किन वहाँ पे है उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्निक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्निक टू टेक्निक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्निक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1,500 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो, अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन्स जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में मैं बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मैं भी आगे जाके प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग, तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा हाँ, वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें। सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो, उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली? ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफर मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। और उन्होंने जो टेक्निक में करी, उन्होंने एक्चुअली वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, वो टेक्निक उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी, तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर। बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है? हाँ, वाह यार। तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से?
नहीं, रियलिटी शो मैंने करा नहीं है, बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को थोड़ा सा, मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है, लाइक फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल। और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी टू रियलिटी टू रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है, मेरे को वापस पैजेंट्री ट्राई करनी है, बिकॉज मैंने पैजेंट्री करी हुई है। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, विच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल। और अभी मिस इंडिया आई वांट टू गो, देव इनवाइटेड मी आल्सो मैनी मेनी टाइम, बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है। अच्छा। और मेरे को भी है कि सर्जरी के बाद मैं जाऊंगी तो आई बी मोर कंफर्टेबल। तो मेरा प्लान अभी फोकस्ड ऑन पैजेंट्री और फिर मे बी क्रैकिंग बॉलीवुड। अरे वाह, आपको लग रहा है, आपको वैसे लगता है बॉलीवुड में इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, या थोड़ा सा स्पेशल कि इसके पास ऑडियंस भी है और थोड़ा यूनिक साउंड करेगा, तो आपको लग रहा है कि मतलब मेरा चांस और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या आपको अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मैं क्रैक कर ही लूँगी? एक्टिंग तो देखो, मेरा बैकग्राउंड है थिएटर में और थोड़ी बहुत क्लासेस करके, मतलब वो तो स्किल है, कला तो जो मेहनत करेगा वो सीख जाएगा। बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नहीं मिलेगी रियलिस्टिकली, मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा। और इस पे आप बैठ के रो भी नहीं सकते कि मे बी मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए नहीं मिलेगी। अब वो ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपकी लुक्स और आपकी स्टोरी और आपका अपील फॉर अ कैरेक्टर मैटर करता है। तो मे बी अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती, मान लो मेरी एज कम या ज़्यादा होती, तो मेरे को 10 रोल नहीं मिलते कि नहीं नहीं हमें तो इसी एज प्रोफाइल का कोई चाहिए, या मेरी लुक्स कुछ ऐसी होती कि नहीं नहीं हमें ऐसी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए। तो उस वे में तो आपको रहेगा ही रहेगा। प्लस आई थिंक अगर मैं नॉन एंटरटेनमेंट फैमिली से आउटसाइडर, वो वाली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 100% रहेगी ही रहेगी। तो वही है कि स्ट्रगल कौन सी फील्ड में नहीं है यार। अच्छा, जो पहले के जो दोस्त थे, जब तुम व्हेन यू वर अ मेल राइट, तो उस टाइम जो बॉयज थे वो भी कनेक्टेड हैं, वो दोस्त हैं अभी, या फिर सब हट गए हैं, कैसा है फ्रेंड सर्कल, कैसा थोड़ा बताओ। सी मेरे दोस्त मतलब लड़के ज़्यादा थे ही नहीं स्कूल में। मैंने लड़कों से बातचीत शुरू शुरू में करी 4th-5th क्लास तक, फिर 10th क्लास तक बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को लगता है लड़के थोड़े पागल से होते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं। फिर 11th-12th तक थोड़ी अकल आती है सबको, फिर शांत होते हैं, तो उसमें मैंने वापस लोगों से बातचीत शुरू करी। बट इतना डीप फ्रेंडशिप मैंने कभी बिल्ड करी ही नहीं कि लास्ट करे। बट अभी बहुत ऐसा हुआ था जब मैंने जोश टॉक करी थी, तो मेरी जोश टॉक ऐसी थी, मेरी जोश टॉक थी मोस्ट व्यूड जोश टॉक ऑफ द एंटायर ईयर 2023 की। तो वो बहुत लोगों ने देखी और बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए मेरे को स्कूल के। एक मेरा फ्रेंड था, नाम तो नहीं लूँगी, और एक मेरा फ्रेंड था, वो मतलब हम बहुत क्लोज थे, क्योंकि हम दोनों को लाइक हिंदी में हम बहुत अच्छे वाक्य बनाते थे साथ में, तो हम हिंदी टीचर के फेवरेट थे, साथ में बैठे थे। और वो धीरे धीरे मतलब ड्रिफ्ट अपार्ट सा हो गया, तो मेरे को कभी समझ नहीं आया। फिर उसका मेरे को मैसेज आया कि यार सॉरी, पीयर प्रेशर में मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरी टांग खींचती थी कि तू भी मीठा है क्या, तू भी ऐसा, तो होता है ना उस वे में लोग थोड़ा। तो मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज अब मैं बिग डील हो गई। और गर्लफ्रेंड्स, कोई लड़कियां दोस्त थी उस दौरान जो अभी कनेक्टेड है? फ्रेंड्स तो अभी भी मेरी हैं बहुत सारी, बट वही है कि उतना नहीं हो पाता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा में है, तो उसमें पूरी मैथ्स ही लगती रहती है कि कब उसकी सुबह कब मेरी सुबह कॉल कैसे होगी। और भी स्कूल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, और चलता रहता है यार। बट मेरा अब सबका अलग अलग हो गया ना, किसी का कॉलेज है, किसी का काम है। और टीचर्स वगैरह कैसे कुछ वो टीचर्स react मेरे, करते थे? हाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पसंद थी टीचर्स। और इसका मैं बताती हूँ कि मेरे को ना मतलब बहुत कंफर्ट मिलता था टीचर से, क्योंकि मैं हमेशा, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस वाली साइड थी मेरी, तो टीचर से तारीफ़ में जो वैलिडेशन मिलती थी वो मुझे और किसी तरीके से नहीं मिल रही थी। मतलब स्कूल में आप होता ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो और उस तरीके से अटेंशन ले रहे हो, या फिर मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो मैंने एक्सपीरियंस करी नहीं। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ टीचर्स की अटेंशन और तारीफ़ होती थी। तो टीचर्स और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है, अभी भी हम लोग बात करते हैं। आफ्टर स्कूल भी मैं कितनी बार मिली हूँ मेरी टीचर से। और अभी मेरे स्कूल में मेरे को इनवाइट कर रहे थे एक्चुअली वहाँ पे आके कि मैं स्टूडेंट्स वगैरह से मिलूँ। तो गए थे फिर? गए अपने उधर? स्कूल का नहीं, अभी नहीं। आई डोंट नो, मेरे को अजीब लगता है थोड़ा वहाँ पे वापस जाने में। पता नहीं, मेरे को लगता है वहाँ पे इतनी बैड मेमोरीज है कि और कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो स्कूल टाइम पे हुई हो? हाँ सी, स्कूल में ना जैसे वॉशरूम जाना होता था, तो यूरिनल मैं नहीं यूज़ करती थी, बिकॉज मेरे को वो पार्ट ऑफ माई बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे को था कि नहीं, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना था कि मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ। तो वो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के। उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ, तो उस पर नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं। मतलब
बहुत ही छोटी सी बेसिक चीज़। तो मेरे को ऐसा था कि मैं स्कूल में सारा दिन में ऐसे like बैठी रहती थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। फिर 1 घंटे की मेरी बस होती थी, फिर मैं घर आके ऐसे जाती थी। कितनी बार उसकी वजह से मेरे को ऐसे लाइक पेट में दर्द रहता था कि क्या वॉशरूम जाए, डर लगता है यार, मेरे को नहीं पसंद था। मतलब वॉशरूम बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। और स्पोर्ट्स पीरियड भी वही था, मतलब लड़के वगैरह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कि यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट और स्पोर्ट्स वाले सर भी बड़ा मतलब उसमें लगे पड़े हैं मेरे को ताने मारने में। तो बच्चों को ना एक शय ऐसी मिल जाती थी कि ये सर बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं हम बोले। तुम नहीं था इतना मतलब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।